हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम सीखेंगे रीजनिंग का बेसिक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। आप रीजनिंग के सवाल, कोई भी सवाल हो, आप रीजनिंग के सवाल को किसी भी तरह से कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको उसके बारे में आपको कुछ रूल्स बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, जैसे मैंने यहाँ पहले नंबर 1 पे लिख रखा है, जैसे कि आपको सवाल किस किस रूप में पूछता है। जैसे कि पहला सवाल मैं आपको इसमें एग्जाम्पल बताऊंगा, हर रूल के 4 एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ लिख रहा है किसी भी संख्या, क्या है, किसी भी संख्या के वर्ग या घनमूल के रूप में सवाल को पूछना। मतलब कि जब भी आपको रीजनिंग में सवाल पूछता है, उसका वर्ग करवा सकता है, घन करवा सकता है, या उसका वर्ग करने को दे सकता है, घनमूल करने को दे सकता है। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल लिख रहा है ये वाला, ठीक है। यहाँ क्या लिख रहा है हमारा 4 अनुपात, क्या है, 4 अनुपात कितना दे रखा, 16, ठीक है। फिर दे रखा सम अनुपात, क्या दे रखा, सम अनुपात बराबर क्या, 6। फिर देखा अनुपात बराबर क्या देखा, क्वेश्चन मार्क। तो हमें यहाँ बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो देखो, आपको सिंपली आपने पहले पढ़ लिया होगा इस वाले रूल में क्या है, किसी भी संख्या के वर्ग या घनमूल के रूप में सवाल को पूछना। मतलब कि इस वाले जो भी एग्जाम्पल मैं कराऊंगा, इसमें सिर्फ क्या है, घनमूल मतलब घन होगा या वर्गमूल, इसके बारे में पूछेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो, जैसे कि हमारे क्या है, 4:16 है। कितना देर का, 4:16 है। तो चार हमारी संख्या है, लेकिन फिर क्या है, 16। तो 16 क्या है, 16 एक हमारा क्या वर्ग है। तो ये वर्ग किसका है, 16, 4 का ही वर्ग है। यहाँ दे रखा है 4:16, मतलब क्या दे रखा है, 4 का ही वर्ग दे रखा है, ठीक है। ऐसे ही फिर क्या दे रखा, सम अनुपात में दे रखा 6 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो हमें क्या 6 का आगे बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो आप समझ होंगे, जब यहाँ 4 का वर्ग आगे 16 दे रखा है, तो ऐसे हमें क्या 6 का वर्ग आगे करना है। अगर हम इसका 6 का वर्ग करेंगे, ठीक है, तो 6 का वर्ग कितना होता है, 6 का वर्ग होता है हमारा कितना, 36, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखो 36 हमारा किस ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। तो इसमें यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 36। तो अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखो, दूसरा एग्जाम्पल हमारे यहाँ लिख रहा है, दी गई आकृति में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब दी गई आकृति, मतलब दी गई श्रृंखला में, सॉरी ये आकृति गलत है, यहाँ पर क्या है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करनी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 16:25, यहाँ दे रखा है 16:25। फिर दे रखा सम अनुपात बराबर क्या दे रखा, 49 अनुपात क्या दे रखा, क्वेश्चन मार्क। हमें क्या यहाँ पर बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक है। तो पहले देखो 16 क्या है हमारा, 16 हमें देख पता चला है कि 16 हमारा क्या वर्ग है, किस चीज़ का वर्ग है, 4 का वर्ग है, ठीक है। ऐसे फिर देखा क्या दे रखा, फिर अनुपात में दे रखा क्या, 25 भी हमारे क्या है, 25 क्या स्क्वायर है, मतलब कि वर्ग है। तो 25 किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है 25, ठीक है। फिर देखा हमें क्या, सम अनुपात। तो सम अनुपात में दे रखा क्या है, 49। तो 49 किस चीज़ का वर्ग है, ये हमारा वर्ग है किसका, 7 का, ठीक है। अब देखो यहाँ 4 के बाद क्या है, 5, मतलब पहले 4 का वर्ग दे रखा, फिर 5 का वर्ग देखा, लेकिन यहाँ फिर 6 नहीं दे रखा, फिर दे रखा है 7। तो 7 से अगली संख्या क्या आएगी हमारी, 7 से अगली संख्या हमारी क्या, 8। तो 8 का वर्ग कितना होता है हमारा, 8 का वर्ग होता है हमारा 64। कितना होता है, 64, 64, ठीक है। यही क्या होता है हमारा 8 का वर्ग। 64 हमारा किस ऑप्शन में, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 64, ठीक है। तो 64 हमारा क्या है, 64 हमारा डी ऑप्शन में क्या है, डी ऑप्शन। तो यही क्या इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। तो देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल। यहाँ भी लिखा है, दी गई आकृति, ये सवाल गलत लिखा है यहाँ पर, मतलब श्रृंखला है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या लिख रहा है, इसमें आपको मैं जो भी 4 एग्जाम्पल करा रहा हूँ, 2 करा दिए, 2 और कराने हैं। आपको सिर्फ क्या बताना है इसमें, यही है कि कौन सा वर्ग हो रहा है, कौन सा घन हो रहा है, बस यही देखो। अब जैसे यहाँ लिख रहा है 2 अनुपात कितना लिख रहा है, 8। फिर देखा सम अनुपात, फिर दे रखा हमारा 4 अनुपात क्वेश्चन मार्क। हमें यहीं पर बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक है। अब देखो 2:8 है, तो 2:8 कैसा है, 2 हमारा क्या है, 2 हमारा क्या है, एक संख्या ही ऐसी, लेकिन 8 क्या है, 8 हमारा वर्ग तो नहीं है, लेकिन 8 हमारा क्या है, घन है। अगर मान लीजिए जैसे कि ये 2 का क्या है, घन हो रहा है, 2 का क्या है, 8, ये घन है। अगर हम 2 का घन करें तो 2 का घन कितना होता है हमारा, 8, ठीक है। ऐसे ही क्या हमारा देखा, फिर यहाँ 4, अगर हम इस 4 का घन करें, 4 का हम घन करें, ठीक है, तो 4 का घन कितना होता है, 4 चौक 16, 16 चौक का 64, ठीक है। घन का मतलब होता है जिस 3 बार गुणा करना, जैसे कि 3 बार, जैसे कि 4 गुणा, फिर 4 गुणा, फिर 4, इसको बोलता है 4 चौक 16, 16 चौक का 64। तो 4 का घन कितना आ गया हमारा, 4 का घन हो गया हमारा 64, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 64, जो कि ऑप्शन नंबर डी में ही है हमारा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, देखते हैं अगला एग्जाम्पल। यहाँ देखो, यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है 8 अनुपात कितना दे रखा, 8:27। फिर दे रखा है क्या, समानुपात। फिर देखा 125 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो हमें क्या क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको शुरू में बताया, उसमें लिख रहा था हमारा एग्जाम्पल में कि किसी भी संख्या का वर्ग या घनफल के उसमें पूछना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसका लास्ट एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, 8:27। तो क्या दे रखा है, 8 क्या चीज़ है हमारा, 8 अगर हम देखें तो 8 हमारा वर्ग नहीं है, 2 ये क्या है, 2 का क्या है, घन है, क्या है, 8 जो है हमारा क्या है, 2 का क्यू है, मतलब कि 2 का क्या है, घन है, ठीक है। अगर हम 2 का घन करें तो 2 का घन कितना आएगा हमारा, 8, ठीक है। ऐसे ये क्या हमारा दे रखा 27 हमारा क्या है, अगर 2 के बाद क्या आता है हमारा 3। अगर हम 3 का वर्ग करें तो 3 का वर्ग 9 होता है, लेकिन ये क्या है हमारा 3 का घन है।
यहाँ पर दे रखा 27 जो है ये घन है 3 का, किसका 3 का। अब देखो जब 8 ये कैसा आया, ये हमारा 2 का घन कर दिया, और यहाँ 27 कैसा आया 3 का घन कर दिया। ऐसी 25 कितना दे रखा, सॉरी 125, 125 क्या है, 125 हमारा किसका घन है, 5 का घन है, किसका 5 का। क्योंकि देखो अगर हम गुणा करेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, ठीक है। तो ये क्या 5 का घन है। देखो 2 के बाद 3 आया था, अब 5 का घन कितना हमारा, 5 का घन हमारा 125 है, तो 5 के बाद क्या आएगा 6, तो 6 का घन कितना आता है। अब 6 का घन करेंगे तो 6 का घन अगर 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 216। तो इसका यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 216, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल पर। देखो दोस्तों यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर लिख रहा है किसी भी संख्या के वर्ग या घनमूल में संख्या को घटाना या जोड़ना, ठीक है। इसमें देखो सवाल क्या पूछेगा आपको, रीजनिंग में क्या पूछता है, पहले तो हम क्या वर्ग और मतलब वर्ग और घनमूल कर रहे थे, लेकिन अब इसमें क्या संख्या घट भी सकती है बढ़ भी सकती है, मतलब घटाना भी और बढ़ाना भी, ठीक है। अब देखो जैसे कि एग्जाम्पल हमारे लिख रहे हैं यहाँ पर, पहला एग्जाम्पल यहाँ लिख रहा 5:27, ठीक है। फिर देखा समानुपात बराबर देखा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब हमें बताना है, अब देखो 5 क्या है, देखो 5 से हमारा क्या 27 बना, तो हमें 5 से 27 बना है, तो 5 से 27 कैसे बनाना है। अगर मान लिया जाए जैसे कि 5 है, तो 5 की गुणा हम अगर जैसे कि मान लें 5 है, अगर हम इस 5 का वर्ग कर दें, ठीक है, तो 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग होता है हमारा 25, ठीक है, 25 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ के दे रखा 27, अगर हम इसमें प्लस 2 और कर दें अपने पास से तो कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, ठीक है, 27 हो गया। अब ऐसे ही यहाँ पर दे रखा है 6, अगर हम 6 का वर्ग करेंगे, अगर हम 6 का वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग कितना होता है हमारा, 6 का वर्ग होता है हमारा 36, ठीक है। और 36 अब फिर इसमें प्लस इसमें कितना करना है 2, अगर हम इसमें प्लस 2 कर दे तो कितना आएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा ये टोटल 36 और 2 38, ठीक है। कितना हो गया 38, 38 हमारा किस ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर क्या हो गया, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 38, ठीक है। तो आपको इसी तरह से रीजनिंग के सवाल को समझना है, कहीं जोड़ना भी पड़ सकता है, कहीं घटाने पड़ सकता है, कहीं वर्ग पूछ सकता है, कहीं घनमूल और कहीं कुछ भी। अभी आगे भी बताऊंगा 2-4 रूल, ठीक है। इसका पहला एग्जाम्पल हो गया, इसका दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, यहाँ पर दे रखा है दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ श्रृंखला ये सही है, पहले वो आकृति गलत था, ठीक है। अब देखो यहाँ इसमें एग्जाम्पल में क्या लिख रहा है, यहाँ पर लिख रहा है 4:15, मतलब 4:15, 4 से 15 कैसे बना, और फिर यहाँ देखा समानुपात, फिर देखा 6 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हमें यहाँ बताना है क्वेश्चन मार्क की क्या आएगा। तो देखो पहले हमें देखना है कि 4 से 15 कैसा आया। तो देखो अगर देखो पहले तो हमने जोड़ा था, इसमें क्या है 4 से हमें 15 कैसा है। अगर मान लीजिए हम जैसे कि 4 का वर्ग ही कर दें, ठीक है, अगर हम 4 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है, 4 का वर्ग कितना होता है 16, ठीक है। लेकिन ये 15 है, हमें 15, अगर हम माइनस इसमें 1 कर दें तो कितना आएगा हमारा 12, 15 ही आएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। अब ऐसी यहाँ पर दे रखा है 6, हमने जहाँ 4 का वर्ग करा तो पहले हम जैसे 6 का वर्ग करेंगे, अगर हम इस 6 का वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग कितना होता है, 6 का वर्ग होता है हमारा 36, ठीक है। और माइनस इसमें 1 करा था तो हम 1 ही माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, बराबर कितना आएगा 35, ठीक है। 35 हमारा किस ऑप्शन है, 35 हमारा सी ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या हो गया 35, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 35। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल और, देखो यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा 3:16, मतलब 3 अनुपात के बाद क्या दे रखा 16। यहाँ हमारा 3 से 16 कैसा बना, ऐसे ही हमें बताना है 5 के बाद क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक है। तो आप हमें क्या ध्यान से देखना है, यहाँ पर देखा 16 है, यहाँ पर हमें दिख रहा है पूरा कि यहाँ पर 16 क्या है, 16 हमारा वर्ग होता है, मतलब स्क्वायर होता है, लेकिन किसका होता है 4 का होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या दे रखा 3, अगर मान लीजिए हम इस 3 में प्लस 1 करके इसका वर्ग कर दें, मतलब 3 सॉरी अगर हम इस 3 को क्या करें, अगर हम 3 में प्लस 1 करके बराबर इसका कितना आ जाएगा हमारा 3 और 1 4, अब हम 4 का वर्ग कर दें तो कितना मिल रहा है हमें 16 मिल रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर 16 वर्ग दे रखा है। अगर ऐसे हम 5 है, 5 में को जैसे इसमें 1 प्लस कराता है, ऐसे 5 में हम 1 प्लस करेंगे, 5 + 1 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 6, ठीक है, 6 आएगा। 5 + 1 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 6, ठीक है। अगर हम इस 6 का फिर स्क्वायर कर दें, 6 का वर्ग कितना होता है हमारा 36, ठीक है। 36 हमारा किस ऑप्शन में, 36 हमारा पहले ऑप्शन में, तो इसका आंसर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 36, ठीक है। देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल, यहाँ पर लिख रहा है 7 अनुपात दे रखा है 25, फिर देखा समानुपात, फिर 9 अनुपात दे रखा है क्वेश्चन मार्क। तो अब हमें पता करना है कि ये 7 से 25 कैसा आया, फिर हमें 9 से यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक है, इस तरह से पता करना है। तो देखो हमारा 25 है, मैंने इसमें आपको बताया है कि किसी भी संख्या का वर्ग या घन करने के बाद जोड़ना या घटाना, ठीक है, इसमें यही करना है। इसका पहला रूल में मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या का वर्ग करो या घनमूल करो, ठीक है। लेकिन अब दूसरे रूल में क्या है कि संख्या का वर्ग भी करना है, घनमूल भी करना है, और उसमें फिर जोड़ना भी अपने मन से, घटाना भी है, मतलब आपको सवाल सॉल्व करना है किसी भी तरह से, जोड़ के घटा के मतलब उसका आंसर लाना है। तो हमें देखना है कि 7 से 25 कैसा आएगा, ठीक है। तो देखो 7 से 25 कैसा आएगा, मान लीजिए जैसे ये 5 हमारा क्या सॉरी 25 है, 25 हमारा क्या होता है, 25 हमारा क्या होता है वर्ग होता है, किसका होता है 5 का, लेकिन हमें क्या दे रखा है 7। अगर हम 7 में से -2 कर दें तो कितना बचेगा 5, 5 बचेगा, ठीक है। तो जबकि हमें 5 फिर 5 बचेगा, और हम फिर इस 5 का वर्ग कर दें, 5 का वर्ग कितना 25, जो कि यहाँ पर दे रखा है हमारा 25, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ दे रखा है 9,
9 है, तो हमने इसमें 2 माइनस करा था। जो आपको पहले मतलब जब भी आप सवाल सोल्व करो, जैसा रूल मतलब जैसा रूल आपको पहले में फॉलो करोगे आपको वैसे ही इसमें करना है, दूसरे में। ये नहीं कि इसमें कुछ और कर दिया इसमें कुछ और कर दिया। अगर दोनों में अलग करोगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ 7 में 2 माइनस करा तो यहाँ 9 दे रखा है, तो हम यहाँ 9 में से 2 ही माइनस करेंगे, ठीक है। 2 में से जब 9 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 7। और फिर हमने क्या वर्क करा था, इसको वर्क कर देंगे 7 का, तो 7 का वर्क करेंगे तो 7 का वर्क कितना होता है, 7 का वर्क होता है हमारा 49, ठीक है, 49, ठीक है। 49 हमारा किस ऑप्शन में हमें देखना है, 49 हमारा डी ऑप्शन है, क्या है ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर क्या होगा करेक्ट, डी ऑप्शन। यहाँ क्वेश्चन मार्क कीजिए क्या आएगा हमारा 49, ठीक है। तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखो दोस्तों, अब रूल्स नंबर हमारा 3 है। मैंने आपको इसमें 2 रूल करा दिए। पहले रूल में मैंने आपको बताया है कि आपको सवाल जो पूछेगा वो उसमें आपको वर्ग या घनमूल के बारे में पूछ सकता है। दूसरे में मैंने पूछा है कि आपको वर्ग मतलब घन या वर्गमूल कुछ भी दे सकता है, फिर उसमें आप अपने मन से जोड़ के या घटा के उसको सवाल को आंसर मतलब सोल्व करके उसको आंसर लाना है, ठीक है। अब तीसरा रूल देखो, तो तीसरे रूल में क्या कह रहा है, इसमें लिख रहा है किसी भी संख्या के वर्ग या घनमूल में गुणा भाग जोड़ घटा। मतलब उसमें तो बस जोड़ घटा था, लेकिन इसमें क्या आपको कुछ भी करना है, कैसे भी करके आपको आंसर लाना है। जैसे कि यहाँ पर चाहे आपको गुणा करके भी देखनी है, भाग करके भी देखनी है, जोड़ करके भी देखना है, घटा के भी देखना है, ठीक है। आपको किसी भी तरह से इसका आंसर लाना है। तो देखो जैसे कि ये दे रखा है हमारा, दे रखा है 19:10, फिर दे रखा है समानुपात, फिर दे रखा है यहाँ 14 क्वेश्चन मार्क। तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। देखो दोस्तों, इसमें हमारा जो है इसमें हमारा आंसर सही नहीं है, मतलब ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। इसमें से हमारा कोई सा भी आंसर नहीं है, जो आंसर हमारा आएगा, ठीक है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ इसमें ऑप्शन गलत लिखे गए, ठीक है। तो देखो हमारे यहाँ क्या दे रखा है 19:10। तो देखो अगर हम इसको क्या करना है, मैंने इसमें आपको देखो साफ साफ लिख रहा है किसी भी संख्या के वर्ग या घनमूल में गुणा भाग जोड़ घटा, मतलब कुछ भी करना है, बहरहाल आंसर लाना है। तो देखो 19 से हमारा 10 कैसे आ सकता है, ठीक है। अगर हम सिंपली देखें, यहाँ पर लिखा है हमारा 1 और फिर लिख रखा है 9। अगर हम इसको कर दें, जैसे 1 है इसको 1 को लिख दिया, फिर यहाँ प्लस कर दिया, फिर दे रखा कितना हमारा 9। अब हम इसको कर दें तो 9 और 1 कितना होता है हमारा बराबर 10, जो कि हमें यहाँ दे रखा है, ठीक है 10। ऐसी इसमें इसकी का आंसर है, लेकिन इसमें हमारा ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पर दे रखा 1, फिर हम प्लस कर दें, फिर यहाँ पर 4 कर दें, तो बराबर कितना आएगा हमारा 5। देखिए ऑप्शन में हमारा 5 नहीं है, लेकिन इसका आंसर सही 5 यही है, क्योंकि इसका आंसर क्या है यही आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया। तो देखते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पर देखा है 92 मतलब 92:7, फिर देखा समानुपात, फिर देखा यहाँ 84 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर देखो 92:7, ये इतनी छोटी संख्या, ये इतनी बड़ी संख्या, तो ये कैसे आई। तो देखो मैंने आपको बताया आपको गुणा भाग घटा कुछ भी करना है। अगर सिंपली अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं, यहाँ पर देखा हमारा 9, अगर हम जो फिर बाद में देखा हमारा 2, अगर हम इस 2 को ही माइनस कर दें तो बराबर कितना आएगा हमारा 7 आ जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर दे रखा है। तो आपको इस सवाल को इस तरह से सोल्व करना है। और यहाँ पर देखो हमारा जैसे कि दूसरा में क्या दे रखा 8, अब हम इस 8 को लिख के फिर माइनस कितना दे रखा बाद में 4, इसी 4 को माइनस कर दें तो कितना बचेगा हमारा बराबर में 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर क्या हो गया 4, ठीक है। तो देखते हैं अगला एग्जाम्पल। देखो यहाँ पर लिख रहा है हमारा 28 अनुपात कितना दे रखा है 16, ठीक है। फिर दे रखा है समानुपात, फिर दे रखा 43 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, सिंपली थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मैंने आपको पहले बताया उसमें आपको गुणा करो भाग करो कुछ भी करो। तो हमें देखना है कि 28 से 16 का आया, कैसे आया, ठीक है। फिर हम देखेंगे 43 से क्वेश्चन मार्क कीजिए क्या आएगा। तो मैंने देखो उसमें आपको जोड़ भी घटा दिया, मतलब जोड़ के सवाल एक एग्जाम्पल जोड़ का करा दिया, एक एग्जाम्पल घटा का करवा दिया। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें देखो जो 16 बनाना है। तो देखो अगर ये हम जैसे कि हमारा 2 है और हम इसको गुणा कर दें, कितना दे रखा 8, तो देखो 2 8 कितना आ गया 16, और यहाँ पर हमारा 16 दे रखा है, ठीक है। ये भी जितने भी सवाल हैं जो भी मैंने एग्जाम्पल बनाए ये मैंने अपने पास से बनाए हैं दिमाग लगाकर, ठीक है, बहुत टाइम लगा इनको। तो अब देखो अब यहाँ देखा समानुपात, अब यहाँ देखा क्या है मतलब कि 43 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो हमें देखना है क्वेश्चन मार्क कीजिए क्या है। अब यहाँ देखो 43 क्या है 43, अगर हम इसकी 4 गुणा 3 करें तो कितना आएगा, 4 की गुणा करेंगे 3 में तो कितना आएगा 4 3 12, बराबर कितना आएगा हमारा 12, ठीक है 12। जबकि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा ए में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 12। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अब देखो हमारा रूल्स नंबर आ गया 4। मैंने आपको 3 रूल करा दिए हैं, पहले रूल में मैंने आपको सब कुछ बताया था। अभी हमारा लास्ट रूल्स है कि इसमें आपको कैसे कैसे सवाल देखने को मिलेंगे। इसमें देखो इसमें आपको सवाल देखने को मिलेंगे जैसे भाज्य संख्या हो सकती है, अभाज्य संख्या के बारे में पूछ सकते हैं, सम संख्या दे सकता है, पूरी विषम संख्या दे सकता है। मतलब कि जैसे कि आपको भाज्य संख्या दे दे, उसमें आप बीच में पूछने लगे एक आधा संख्या छोड़ दें, फिर आपसे पूछेगा कि हाँ इसके बाद संख्या कौन सी आएगी, अभाज्य में, सम में, विषम में, ठीक है। जैसे कि पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखो पहला एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहा हमारा 3:5, ठीक है। फिर देखा समानुपात, फिर देखा 23 अनुपात क्या आएगा, ठीक है। अगर हम इसको ध्यान से देखें 3:5 देखा, तो 3 क्या है, 3 हमारी संख्या क्या है, 3 हमारी ऐसी संख्या है अभाज्य संख्या। 3 क्या है हमारी, 3 जो है अभाज्य संख्या है,
फिर अनुपात, फिर 5 भी क्या है हमारी अभाज्य संख्या। अब अभाज्य और भाज्य संख्या क्या होती है, अगर आपने मेरी नंबर सिस्टम की पहली क्लास नहीं देखी तो आप पहली क्लास देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या सम विषम या ऋणात्मक कोई भी संख्या, मतलब हर एक संख्या के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो देखो हमारी 3 जो है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य वो संख्या होती है जो संख्या या तो फिर 1 से कटे या फिर स्वयं से कटे। जैसे कि 3 है, अब ये 3 या तो 1 से कटेगा या फिर 3 से कटेगा, जैसे 1 या 3 से कटेगा या फिर 3 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, ना ये 2 से कटेगा, ना 4 से, ना कि 6 से, मतलब ऐसे किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है अभाज्य संख्या। ऐसे हमारा 5 है, 5 हमारा 1 से कटेगा या फिर 5 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। हमारी पहली अभाज्य संख्या मान लीजिए जैसे कि 2 है, तो 2 भी नहीं है हमारी, 3 है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ दे रखा 3:5, तो 3 हमारी अभाज्य संख्या होगी, लेकिन 3 से अगली 4 जो है हमारी अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि 4 हमारा 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। जो संख्या 2 से अधिक कटे उसको बोलते हैं भाज्य संख्या, और जो संख्या 2 संख्या से कम कटे या 2 संख्या तक कटे उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या 2 संख्या से कटती है, ठीक है। जैसे कि अब देखो 3 4 हो गया, फिर हमारा क्या 5, तो मतलब 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या जो है वो 5 ही है, ठीक है। तो यहाँ क्या दे रखा 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या हमारी 5 दे रखी है, या तो 5 से कटा या फिर 1 से। अब यहाँ पर दे रखा है 23 भी क्या हमारी अभाज्य संख्या ही, ये 23 जो है हमारी या तो फिर मतलब कि किससे कटेगी, या तो फिर 1 से कटेगी या फिर 23 से कटेगी, इसके अलावा ये किसी से नहीं कटेगी, ठीक है। अब 23 से हमें अगली अभाज्य संख्या पता करने की कौन सी है। अब देखो 24 है, 24 हमारा अभाज्य संख्या है, क्योंकि 24 हमारा कई सारी संख्या से कट सकता है। 24 हमारा 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कट सकता है, 3 से भी कटेगा, हाँ, और 4 से भी कटेगा, एक मतलब कई सारी संख्या से कटा 24, ठीक है। तो 24 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। 25 भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 25 हमारा 25 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, ठीक है। अब ऐसे क्या 26 भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। 27 भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 27 भी हमारा किससे कटेगा, 27 हमारा 3 से कटेगा और 1 से कटेगा और खुद 27 से भी कटेगा, ठीक है। 27 के बाद क्या 28 भी नहीं है हमारी अभाज्य संख्या। और अगली 28 के बाद क्या था 29 हमारी अभाज्य संख्या। 29 देखो 29 को किसी भी संख्या से काट के देख लो, 29 या तो 1 से कटेगा या फिर 29 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो इसलिए क्या हमारा इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पर 29। तो अगली अभाज्य 23 के बाद जो है अगली संख्या हमारी अभाज्य संख्या जो है वो है 29, ठीक है। तो 29 जो है हमारी अभाज्य संख्या, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखते हैं अगला सवाल। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहा है हमारा क्या है, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा है 8 अनुपात कितने का 9, फिर देखा समानुपात, फिर देखा यहाँ पर 10 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो अब देखो यहाँ हमें देखना है कि 8 से 9 कैसा आया, फिर 9 के बाद फिर 10 से क्या है, 10 के बाद अनुपात क्या। अगर मान लिया तुम सोचने लगो कि हाँ भाई 8 के बाद यहाँ 9 है, फिर यहाँ 10 के बाद 11 आएगा, लेकिन ऑप्शन में तो 11 है नहीं, तो इस तरह से हमारा क्या गलत हो जाएगा। जो रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा है वही रूल आपको यहाँ पर फॉलो करना है, ठीक है। तो देखो अब हमें क्या देखना है, मैंने इस रूल में क्या बताया, भाज्य संख्या अभाज्य सम विषम, ठीक है। लेकिन इसमें सम विषम तो ये मतलब सम विषम तो है नहीं, क्योंकि 8 हमारा सम है लेकिन 9 क्या है हमारा विषम है, ठीक है। अब देखो जैसे कि हमारा मान लीजिए यहाँ पर कितना दे रखा है 8 है, 8 से हमारा 9 कैसे बना। तो देखो अगर हम 8 से 9 बनाएंगे तो किस तरह से बनेगा। 8 क्या है, 8 हमारी एक 8 क्या है, 8 हमारी क्या संख्या है, 8 हमारी अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 8 हमारी क्या है भाज्य संख्या है। मतलब 8 हमारी भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि वो 1 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी और जी 4 से भी कट जाएगी और 8 से भी कट जाएगी, इसलिए क्या है भाज्य संख्या। ऐसी हमारी 9 है, 9 भी हमारी भाज्य संख्या है। 9 हमारी क्या 1 से कटेगी, 3 से कटेगी और जी एक 9 से कटेगी, ठीक है। तो ये क्या अभाज्य संख्या नहीं है, क्या भाज्य संख्या, ठीक है। ऐसी 10 है, 10 भी हमारा किससे कटेगा 8 के बाद, मतलब 8 के बाद यहाँ दे रखी 9 कि मतलब क्योंकि जब 8 हमारी भाज्य संख्या तो 8 से अगली भाज्य संख्या कौन सी 9 है, ठीक है। अब ऐसे देखो 10 हमारी जैसे भाज्य संख्या तो 10 से अगली भाज्य संख्या बताने, तो 10 से अगली हमारी क्या आ गई 11, लेकिन 11 हमारी भाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। 11 हमारी भाज्य संख्या नहीं, क्योंकि देखो 11 हमारा 1 से कटेगा या फिर 11 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा ये, ठीक है। तो फिर 11 के बाद क्या आएगा 12 है, 12 हमारी भाज्य संख्या है, क्योंकि 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, ये कई सारी संख्या से कटेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या डी हो गया हमारा 12 आंसर इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखो यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा हमारा 2 6, यहाँ दे रखा 2 6 8 10 16 20, फिर दे रखा है यहाँ डेक्स और दे रखा है 24। तो हमें ये बताना है इस डेक्स की जगह पर मतलब कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो देखो अगर हम इसको ध्यान से देखें, यहाँ 2 के बाद क्या है 6 है, फिर 8, फिर 10 16 20 24, मतलब कहने का मतलब यो है इसमें मैंने देखो भाज्य अभाज्य वाले करा दिया। अब क्या बच्चे सम विषम, इसमें क्या सम की बात हो रही है। देखो सम संख्या क्या होती है, सम संख्या वो होती है जो संख्या हमारी 2 से कटती है उसको बोलते हैं हम सम संख्या, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम सम। और जो संख्या हमारी 2 से नहीं कटती उसको बोलते हैं हम क्या विषम, उसको क्या बोलते हैं विषम। जो संख्या हमारी 2 से नहीं कटी उसको बोलते हैं विषम, जो संख्या हमारी 2 से कट जाए पूरी पूरी उसको बोलते हैं सम। जैसे 2 से हमारा 2 कट जाएगा पूरा पूरा, 6 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा, 16 भी कट जाएगा, 20 भी कट जाएगा और यहाँ देखो 24 भी कट जाएगा, लेकिन इसके बीच में अब देखो यहाँ पर दे रखी सम संख्या दे रखी सब इसमें विषम। तो 20 के बाद सम संख्या कौन सा आएगी, 20 के बाद क्या 21 आएगा, 21 हमारा 2 से नहीं कटेगा तो ये हमारी क्या विषम संख्या है। लेकिन 21 के बाद क्या आएगा हमारा 22, 22 हमारी सम संख्या है। तो यहाँ पर डैश की जगह क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा 22, क्योंकि यहाँ सम संख्या की बात हो रही है कि सम संख्या चल रही है जो संख्या 2 से कटे, ठीक है। तो 22 हमारा सी ऑप्शन
ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, यही क्या इसका करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। और देखो ये लास्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर लिख रहा है हमारा 1, 5, 9, 13, 17, 29, 33, 37, 39, ठीक है। ये भी उसी तरह से है, ठीक है, मतलब उसमें सम था, इसमें विषम की बात हो रही है। ये तो आपको सिंपली देखो यहाँ पर क्या है, एक हमारी क्या विषम, आपको पता है विषम संख्या वो ये, तो जो हमारी संख्या 2 से नेगेटिव उसको बोलते हैं विषम संख्या। तो 1, 5, 9, 13, 17, 29, 29 के बाद क्या था हमारा 30, 30 हमारी क्या है 2 से कट जाएगी, तो ये क्या है सम, तो इसका आंसर ये नहीं हो 30, 30 के बाद क्या था 31, 31 हमारा क्या 31 हमारा विषम होता है, जो संख्या में 2 से निकटती है उसको बोलते हैं विषम संख्या। तो यहाँ 29 के बाद क्या आएगा 31, 31 हमारा किस ऑप्शन में, 31 हमारा डी ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आई। अगर ये वीडियो आपको जरा सी पसंद आई तो प्लीज़ आप इस वीडियो एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपसे आगे को मैं इसकी क्लास लेकर आऊँगा, मैंने इसमें आपको थोड़ा बताया बेसिक से, अब मैं आपको उसकी रीजनिंग की क्लास कराऊंगा काफ़ी सारी, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय।